Hello everyone and welcome to CBA Smart Classes. आज हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड लिखा है G.L. Funtis ने. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Asking for 100 pesos, does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. So it's a very interesting start to the chapter, Letter to God, कि भाई जो faith है, जो विश्वास है, वो mountains, वो पर्वत भी हिला देते हैं, वो पहाड़ भी हिला देते हैं. तो हमें किसके ऊपर faith करना चाहिए? ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सबके जहन में उठना चाहिए कि भाई हमारा विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए. लंचो एक फार्मर है और वो एक लेटर लिखता है गॉड को. और वो क्यों लिखता है, कब लिखता है? जब उसकी सारी क्रॉप्स जो होती हैं वो रुइंड हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, और वो कहता है भगवान मुझे 100 पेसोस चाहिए. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? वो जो का जो लेटर है, क्या वो गॉड को रीच करता है? क्या मिलता है गॉड को? और क्या गॉड उसे मनी सेंड करते हैं? ये सारे आंसर्स जानने के लिए आइए पढ़ते हैं ये चैप्टर अ लेटर टू गॉड. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of the ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सो बेसिकली ये बता रहे हैं कि वो उसका घर का लोकेशन बताता है कि और उस क्रेस्ट टॉप ऑफ अ हिल मीन्स पूरे एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर टॉप पर उसका जो हाउस है उस वैली में, वो उसमें इकलौता हाउस है, और वहाँ से एक ऐसी हाइट है जहाँ से सब कुछ दिखता है, जहाँ से रिवर भी दिख रही है, जहाँ से वो पूरा फील्ड दिख रहा है जहाँ पे उसने अपना कॉर्न बोया है. कॉर्न बोले तो मक्का, भुट्टा बोया है, और उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं भाई, और बहुत अच्छा टाइम है, और वो उसके फील्ड को और कुछ नहीं, बस पानी चाहिए, इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए, और वो उसके लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंट है बारिश पर. तो अभी बस उसको बारिश का इंतज़ार है, और वो लेंचो जो है, लेंचो नाम है उस फार्मर का, और वो फील्ड को देखता है, और वो ऊंचाई से स्काई की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कि भाई भगवान बारिश कर दे, बस मज़ा आ जाए. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. It was during the mealtime that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are fives. सब वो बोलता है कि फाइनली दिखाया है कि वो अपनी वुमन से, अपनी औरत से बोलता है कि देखो बारिश होने वाली है जैसे मैंने तुमसे कहा था. अब वो ये बोलती है और औरत उसको पलट के बोलती है, हाँ देखते हैं जैसे ऊपर वाले की इच्छा. अब ये कहते कहते वो जो उसके बड़े बच्चे हैं, बड़े लड़के हैं, वो फील्ड पे काम कर रहे हैं, और वो छोटे वालों वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग, और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो उसके छोटे भाई बहन होते हैं, वो क्या नाम है घर के आसपास ही खेल रहे होते हैं. और फिर उन्हें औरत बुलाती है कि मतलब उनकी माँ होती है, वो औरत बोलती है, आओ चलो आओ डिनर कर लो, डिनर का टाइम हो गया. इट वॉज ड्यूरिंग द मील. और जैसे वो लोग खाने के लिए बैठते हैं, जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसे लेंचो ने अनुमान लगाया था कि भाई जो बारिश है वो जल्द होने वाली है, और वैसे ही होता है. बड़ी-बड़ी बारिश की मोटी-मोटी बूँदें गिरने लगती हैं, और वो कहता है देखो जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही होने लगा. और वो जो माउंटेन्स के पास नॉर्थ ईस्ट की तरफ बड़े-बड़े क्लाउड्स देखे जा सकते हैं कि वो आ रहे हैं. फ्रेश एयर है, मीठी-मीठी खुशबू आ रही है मिट्टी की. और मैं जो ये आदमी है जो लेंचो, वो और कोई वजह ना हो, बस इसी वजह के इसलिए वो बाहर आया है कि वो इस रेन को फ़ील कर सके, उस बारिश में वो नहा सके.
और वो खुशी के कारण झूम जाता है और वो बोलता है कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये सिक्के हैं। जो बड़ी-बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी वाली हैं वो 5 सेंट्स की। क्यों ऐसा बोलता है वो? इट इज़ अ मेटाफर। वो इसलिए बोलता है कि भाई देखो ये बारिश की बूंदें जो गिर रही हैं इससे मेरे क्रॉप्स जो हैं वो उगेंगी और जो उगेंगी तो हेंस ये जो बारिश की बूंदें मुझे पैसा ला के देंगी। तो ही इज़ क्वाइट हैप्पी विद द रेन बिकॉज़ बारिश होगी तभी तो फसल होगी। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब क्या होता है, अब भाई विदर बड़े सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से बड़ा खुश है कि भाई फाइनली बारिश हो रही है और इस बारिश को देखकर वो बड़ा सेटिस्फाइड होता है और वो अपने फील्ड में देख रहा होता है उन फ्लावर्स को, वो जो क्योंकि फसल आने से पहले जो फूल आता है वो कौन के फूल को देख के बड़ा खुश हो रहा था कि अब ये कौन बन जाएगा। और वो देखते ही देखते क्या होता है कि वो बारिश जो होती है बहुत तेज यू नो विंड बहने लगती है और हाँ, बारिश के साथ, हवा के साथ बड़े-बड़े, मोटे-मोटे ओले भी बरसने लगते हैं, हेलस्टोन्स, ओके? और जल्दी ही वो सब बारिश की बूंदों को रिप्लेस करके मोटे-मोटे ओले गिरने लगते हैं। अब असलियत में कहें तो ये ओले जो हैं वो बिल्कुल क्या नाम है सिल्वर के कॉइन्स की तरह लग रहे थे, वो भले ही बारिश की बूंदें ना लग रही हों, ये ज़रूर लग रहे थे। और जो लड़के होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो भाग के जाते हैं उनको ओलों को उठाने के लिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जमे हुए फ्रोज़न पर्ल्स जैसे मोती हों। "It's really getting bad now," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, in the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was wide as if covered with salt. Oh my God! अब क्या होता है कि पूरा जो ओलों से पूरा खेत भर जाता है और जब ओले गिर रहे होते हैं तो वो बोलता है ओहो अच्छा खासा बारिश हो रही थी अभी ओले क्यों गिरने लगे। अरे ये तो बहुत बुरी बात है भाई जल्दी से ओले ये बंद हो। अल्लाह ये जल्दी से ऊपर वाले हे भगवान हे अल्लाह ये ख़त्म हो जाए। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली। वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। 1 घंटे तक तड़ाके की बारिश के साथ और ये ख़ास तौर पर ये जो ओले हैं ये गिरने लगते हैं और इतने ओले गिरते हैं, हर जगह ओले गिरते हैं, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कॉर्नफ़ील्ड हो, चाहे वो पहाड़ी का साइड हो, वैली हो, हर जगह ये ओले गिरते रहते हैं और जल्द ही वो पूरी फ़ील्ड एक सफ़ेद जैसे कि सॉल्ट से क्योंकि पूरे में ओले ही ओले, ओले ही ओले होते हैं, पूरी फ़ील्ड कवर हो जाती है। ऐसे जैसे कि उसमें नमक डाल रखा हो, नमक की ढेलियों से वो भर दिया हो। कुल मिला के वो नमक की ढेलियाँ नहीं, वो ओले हैं। इस सिमिली का इन्होंने यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया एज़ इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has nothing left. This year we will have no corn." अब वो बोलता है बहुत ही निराश है भाई उसको जितनी उम्मीद थी वो आशा निराशा में तब्दील हो जाती है बदल जाती है और वो कहता है कि भाई देखो एक पत्ता पेड़ में नहीं बचा सब झड़ गया इतना इसमें ये ओले गिरे हैं। अब पूरा जो कॉर्न था पूरा जो खेत था फसल थी वो पूरी तहस नहस खराब हो चुकी है। फ्लावर्स चले गए हैं प्लांट नहीं बचा और अब जो लंचों की सोल है लंचों की जो आत्मा है वो पूरी तरीके से निराशा से भर गई है। और वो बोलता है कि भाई अगर ये लोकस्ट अगर वो टिड्डे होते वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी अगर मेरी फसल में लग जाते तो वो इससे ज़्यादा छोड़ देते जितना इस हेल स्टॉर्म ने भी नहीं छोड़ा। मतलब हेल स्टॉर्म ने इस ओलों ने ओलावृष्टि ने पूरी तरीके से तबाह कर दी है फील्ड। एक कतरा भी नहीं बचा, एक फूल भी नहीं बचा, पूरा प्लांट ही तबाह कर दिया। इससे ज़्यादा तो वो कीड़े छोड़ देते अगर खाते भी और लग जाते मेरे कॉर्न को तो। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. और ज़ाहिर सी बात है एज़ अ फार्मर ही इज़ सो अपसेट ही इज़ वेरी अपसेट कि भाई अब तो बहुत ही अब इससे दुखद क्या होगा कि पूरी फसल ख़राब हो जाए। अब पूरी फसल ख़राब होने के बाद वो कहता है कि भाई रात को नींदें उड़ गई उस बेचारे की और वो कहता है अब तो हमें कोई मदद नहीं करेगा हमें क्या होगा कैसे रहेंगे कैसे नहीं करेंगे पूरे साल अब हम हंग्री हो जाएंगे।
यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, इनको करेंगे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर एंड ऑल दैट। 4 क्वेश्चन है, इनको ट्राई करिए, होपफुली आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई बट इन द हार्ट्स, उनके दिलों में, उस इकलौते घर में, जो उस वैली में एक इकलौता घर है, उस इकलौते घर में रहने वाले लोगों के दिल में कुछ नहीं, बस फेथ है गॉड के ऊपर, अटूट विश्वास है ऊपर वाले के ऊपर। और वो उस अटूट विश्वास के चलते वो कहते हैं कि अब हमें कोई और नहीं, करे ना करे, हमारी मदद ऊपर वाला करेगा। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. हम्म? वो कहते, कौन कहता है? वो कहता है कि भाई चलो कोई नहीं, इतना अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अम, सब कुछ लॉस हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, हम समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बात मत भूलो, ऊपर वाले ने पेट दिया है तो उसमें खाना भी वही देगा, राइट? सो कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और यही कहते हैं लोग कि भाई कोई भूख से नहीं मरता। Although the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is in the deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब वो क्या कहता है कि भाई लेंचो जो है वो बड़ा प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अ मैन है, हिम्मती और मेहनती किस्म का इंसान है। इसमें कह भी रहा है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स, मतलब एक ऑक्स की तरह, एक बैल की तरह काम करने वाला आदमी, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। और जैसे कि उसकी फैमिली में या उसके ट्रेडिशन में और उसको बचपन से सिखाया गया कि भाई जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले की नज़रों से कुछ नहीं बचता, सब देखता है ऊपर वाला, और ऊपर वाला ही मदद करने वाला है, वही मदद करता है। ये उसकी थॉट प्रोसेस थी, जो उसको ये थॉट था, उसकी जो मतलब उसकी सोच ऐसी थी, उसको बचपन से ही सिखाया गया था। तो उसका बहुत ज़्यादा जो विश्वास था वो उसके ऊपर था, मतलब इतना ऊपर वाले का आँखों से कुछ नहीं बचता, इवन तुम्हारे दिलों का हाल जो जानता है, वो ऊपर वाला ही जानता है। तो इस तरीके की जो उसकी सोच होने के कारण, तो वो सोचता है कि अब कौन करेगा मेरी मदद? सिर्फ़ गॉड करेगा। सो मेहनती आदमी होने के साथ-साथ वो गॉड के ऊपर फ़ेथ भी था उसको, उसको विश्वास भी था। इस वज़ह से वो लिखता है एक लेटर गॉड के लिए। वो बैठ जाता है, एक लेटर लिखता है, और वो लेटर लिखकर गॉड को प्लेस पोस्ट करने के लिए, मेल करने के लिए रेडी हो जाता है। गॉड ही रोट, और वो उसके ऊपर लिखता है गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब वो गॉड को ये लेटर लिखने की कोशिश कर रहा है, और मतलब कोशिश क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है, और वो लिखता है गॉड, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं इस पूरे साल भूखे रह जाएंगे, हंग्री, भूखे रहेंगे, कुछ खाने के लिए नहीं है हमारे पास, हम क्या बेचेंगे, क्या खाएंगे, क्या खरीदेंगे। आई नीड 100, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। हुँ? क्यों? क्योंकि सीड लगाना है एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? सो मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, जिससे मैं अपनी फील्ड में बीज लगाऊँ और किसी तरीके से ज़िंदा रहूँ अगले साल तक। क्योंकि जो ये ओले हैं, तुमने जो ओले भी गिराए हैं, उससे मेरी पूरे खेत जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। पीसोस बेटा एक करेंसी है जो लैटिन अमेरिका में चलती है। ये पैसे नहीं हैं, ये पीसोस हैं, ओके? जैसे डॉलर, पाउंड एंड ऑल दैट। तो वो कहता है कि मुझे वो चाहिए। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled. Went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब वो क्या करता है? वो फाइनली इसी तरीके से वो पूरा लेटर लिखता है। पूरा लेटर लिखने के बाद वो एनवेलोप के ऊपर लिखता है गॉड, और वो लेटर उसके अंदर डालता है एनवेलोप में, और वो टाउन में जाता है, मतलब शहर में जाता है उसे पोस्ट ऑफिस के मेल बॉक्स में डालने के लिए। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing.
But almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." देखिए, फाइनली होता क्या है, एक पोस्टमैन वो जब लेटर्स निकालता है अपने पोस्ट मेल बॉक्स में से और उसमें से वो चेक करता है और देखता है कि अरे! ये कैसा एड्रेस है भाई इस एनवेलप में, और उसमें लिखा है टू गॉड। तो ये वाला एड्रेस तो भाई हम नहीं जानते। और वो बड़ा हँसते हुए अपने कलीग्स को दिखाता है कि देखो कैसा लेटर आया है आज हमारे मेल बॉक्स पे, और वो जाके पोस्ट मास्टर को देता है। पोस्ट मास्टर एक मोटा-सा बड़ा फ्रेंडली प्लेज़ेंट काइंड ऑफ अ पर्सन है, और वो उसको देख के वो भी हँसने लगता है। लेकिन हँसते-हँसते उनके ज़हन में एक और बात आती है कि भाई हँसते-हँसते वो चुप हो जाता है, बड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है देखो ये इस आदमी का कितना अटूट विश्वास और कितना फ़ेथ है गॉड के ऊपर। वो कह के वो बड़ा सीरियस हो जाता है। वो लेटर अपने डेस्क में टैप करता है, मारता है और फिर वो बोलता है कि काश मेरे अंदर भी इतना विश्वास होता इस आदमी के बराबर कि इसने एक लेटर गॉड को लिख दिया और गॉड के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स गॉड के साथ कन्वर्सेशन शुरू कर दी कि भाई ऐसा है और ऐसा है। हुँ? So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. और वो पोस्टमास्टर क्या करता है? कहता है कि यार इतना विश्वास इस आदमी को है गॉड के ऊपर कि इसने लेटर लिख दिया। अब अगर इसका रिप्लाई नहीं आता है गॉड की तरफ से, तो इसका विश्वास टूट जाएगा। वो विश्वास कायम रखने के लिए उस आदमी का पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। आंसर द लेटर। अब वो फिर कहता है कि चलो मैं ही इसका रिप्लाई कर देता हूँ गॉड बन के। बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। सो फाइनली वो कहता है कि भाई जब उसने वो लेटर खोला और लेटर को पढ़ा, तब उसको ये बात समझ में आई कि इस लेटर को लिखने के लिए या इस लेटर को रिप्लाई करने के लिए सिर्फ़ एक अच्छा दिल या एक अच्छी विल नहीं चाहिए, एक अच्छी चाहत नहीं चाहिए कि भाई इसका विश्वास कायम रखने के लिए चलो इसको रिप्लाई कर दें। या एक इंक या पेपर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और वो है ऑफ़ कोर्स पैसे, क्योंकि वो तो पैसे माँग रहा है, राइट? तो सिर्फ़ अच्छी गुडविल से कुछ नहीं होगा। बट ही स्टक टू हिज रेज़ोल्यूशन, लेकिन उसने जब ठान लिया था तो ठान लिया था भाई। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और फिर उसने कहा भाई चैरिटी के तौर पर अपने दोस्तों से, अपने एम्प्लॉइज़ से जो उसके ऑफिस में काम करते हैं, अपनी भी तनख्वाह का कुछ हिस्सा उसने इसको पूरा करने के लिए दे दिया। उसने बोला चंदा करते हैं और उसने किसी तरीके से चंदा इकट्ठा करा उसको भेजने के लिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and write it a letter containing only a single word as a signature. गॉड! ज़ाहिर-सी बात है 100 पेसोज़ एक छोटा अमाउंट नहीं था। वो अकेले दम पर वो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, कुछ आधे से ज़्यादा कुछ इकट्ठा कर पाया, 50 प्लस कुछ रुपए इकट्ठे कर पाया, पेसोज़ कुछ इकट्ठे कर पाया और उसने कहा कि चलो इतना ही काफ़ी है और उसने वो मनी एनवेलप में डाला, लेंचो को एड्रेस किया, उसने लिखा टू लेंचो और लास्ट में उस लेटर में कुछ नहीं लिखा, उसने बस सिग्नेचर कर दिया गॉड, गॉड लिख दिया कि भाई ये गॉड की तरफ से, टू लेंचो। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब वो बोलता क्या है कि भाई जब वो अगले ही संडे अगले संडे को लेंचो आता है और कुछ जल्दी ही आ जाता है और फिर आने के बाद वो बोलता है कि मेरे नाम का कोई लेटर-वेटर तो नहीं आया है? कोई लेटर है क्या? तो लेटर के तौर पे पोस्टमास्टर तो नहीं, पोस्टमैन उसको वो लेटर देता है। पोस्टमास्टर जिसने पूरा एक्ट किया होता है, वो ना छुप के अपने कमरे से बड़ा सैटिस्फाइड होकर वो देख रहा होता है कि कैसे वो लेंचो को लेटर देता है। ही फेल्ट सो सैटिस्फाइड। क्योंकि कोई अच्छा काम करता है तो भाई उसे बड़ा सैटिस्फैक्शन मिलता है, राइट? So Lencho showed out not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब उसको क्या होता है? उसको फेथ देखो बेटा, फेथ उसके अंदर कितना ज़्यादा है। फेथ बहुत है उसका गॉड के ऊपर। इतना अटूट विश्वास होना बहुत ज़रूरी है।
और देखो कितना मज़ेदार है। वो कहता है कि भाई उस वो लेता है एनवेलप उसे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली लेता है। उसको बिल्कुल ऐसा सरप्राइज़ नहीं होता कि अरे! लेटर आ गया, लेटर आ गया। ऐसा सरप्राइज़ उसे होता है कि जिसको उम्मीद ना हो, है ना? उसको तो पता है गॉड है, उसे पता है गॉड देखते हैं और गॉड ही करता है। तो उसको बहुत ही कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर और अपने फ़ेथ के ऊपर और फिर वो कहता है कि दो। बल्कि जब वो पैसे निकाल के काउंट करता है, तब उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, "हैं? पूरे ₹100 नहीं है?" कहता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वो कहता है कि भगवान मिस्टेक या ऊपर वाला अल्लाह या गॉड मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो। और भाई वो ऊपर वाला क्यों मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को डिनाई करेगा? वो डिनाई भी नहीं कर सकता। Immediately, Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. On the public writing table, he started to write. With much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब क्या होता है इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो कहता है भाई मुझे पेन पेपर दो और पेन और पेपर लेता है वहीं पर पब्लिक के लिए जो एक टेबल होती है वहां पे बैठ के वो लिखता है और वो लिखते लिखते उसके चेहरे की एक्सप्रेशन थोड़े बदलते हैं उसकी जो भौएं होती हैं थोड़ी सी उनमें झुर्रियां पड़ती हैं और तनाव आता है और वो लेटर को लिख रहा है क्योंकि वो जो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहे हैं मतलब वो उसके थॉट हैं वो आइडियाज़ हैं मतलब थोड़ा गुस्से में वो कुछ लिख रहा है और वो खट-खट लिखता है और फिर वो बोलता है जैसे ही उसका फिनिश होता है वो कहता है ज़रा स्टैम्प देना, स्टैम्प खरीदता है, उसको चाटता है, उसको चिपकाता है क्योंकि वो स्टैम्प्स ना ऐसे चिपक जाते हैं। उनके पीछे एक एडहेसिव होता है उसको गीला करो तो वो एडहेसिव एक्चुअली चिपकने लगता है दोबारा से। तो वो उसको लिक करता है, चिपकाता है और फिर उसके बाद उसको हाथ मारता है, फिस्ट मारता है मुक्का और उसे चिपका देता है उस एनवेलप पे। द मोमेंट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है, पोस्ट ऑफिस में। जैसे ही वो मेल बॉक्स में डालता है, पोस्ट मास्टर जल्दी से जाता है और उसे खोलता है कि भाई इसने क्या लिख दिया? इट सेड उसमें लिखा होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ओनली 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. देखिए वो क्या लिखता है कहता है गॉड जो मैंने मनी आपसे मांगे थे ना उसमें से सिर्फ 70 रुपए मुझे मिले और बाकी बचे हुए रुपए भेजिए मुझे जल्दी मुझे बहुत ज़रूरी है वो रुपए लेकिन मुझे ना पोस्ट ऑफिस से मत भेजना ना मुझे मेल से भेजना क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं ना ये जो यहाँ पे काम करते हैं एम्प्लॉयज़ ये सब एक नंबर के बदमाश हैं इन लोगों ने ही कहीं ले लिए हैं वो रुपए जो आपने पूरे मुझे 100 रुपए भेजे थे लेंचो सो इस फेथ को देखिए बेटा इसको इतना फेथ है इस पे गॉड पे उसको लगता है गॉड ने मुझे 100 रुपए भेजे हैं और इन एम्प्लॉयज़ ने इस पोस्ट ऑफिस के लोगों ने मेरे पैसे चुरा लिए so on that note we finish this chapter a letter to god and अब जितने भी इसके oral comprehensions हैं question answers हैं try to do it and please so like share and subscribe and comment if you have any questions thank you